नमस्ते बच्चों। कक्षा 4 में हिंदी विषय में आज हम पाठ 1 नई राह उसके बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, सारे बच्चे अपनी किताब खोल लें और किताब अपने सामने रख दें। खोल ली सारे बच्चों ने अपनी किताब? अच्छा बच्चों, अब किताब में ध्यान दीजिए और मेरी आवाज़ भी सुनिए। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे अभ्यास 1 दिया गया है, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे चित्र दिए गए हैं और सूचना लिखी है, पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। मतलब आपको चित्र पहचानना है कि कौन सा चित्र है, उसके बारे में पढ़ना है और साथ साथ बोलना भी है। बच्चों, आप देख सकते हो पहला चित्र किसका है? हाँ, पतंग का। पतंग हम कौन से त्यौहार में उड़ाते हैं? हाँ, उत्तरायण में। पतंग कौन से रंग की होती है? बहुत सारे रंग की, सफ़ेद, हरी, काली, नीली, बहुत सारे रंग की। अब बच्चों, आप देख सकते हो कि दूसरा चित्र किसका है? कोई कह सकता है कौन सा है दूसरा चित्र? हाँ, तोते का। तोता एक पक्षी है। उसका रंग कौन सा है? हरा। उसकी चोंच कौन से रंग की है? लाल रंग की। बच्चों, किसी को पता है तोते को खाने में बहुत पसंद क्या है? कौन सी चीज़ है जो तोते को बहुत पसंद है? हरी मिर्च। और तोता कैसे बोलता है? राम राम। मतलब तोता एक पालतू पक्षी है। तीसरा चित्र किसका है? मोर का। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उसके पंख रंग बिरंगे होते हैं और वर्षा ऋतु में मोर नाचने लगता है। बच्चों, चौथा चित्र किसका है? घोड़े का। घोड़ा हिनहिनाता है। घोड़ा बहुत सारे रंग का होता है, काला होता है, सफ़ेद होता है, कत्थई होता है, बहुत से रंग का होता है। घोड़े के ऊपर हम सवारी कर सकते हैं। घोड़े को खाने में क्या पसंद है? चने। बच्चों, घोड़े के बाद जो चित्र है वो किसका है? कोई कह सकता है? हाँ, हाथी। हाथी की बहुत बड़ी सूंड होती है। हाथी काले रंग का होता है। उसको केले खाना बहुत पसंद है। उसको पानी में जाना भी बहुत पसंद है। बच्चों, हाथी के बाद जो चित्र दिख रहा है वो कौन सा है? एक घर का चित्र है, जिस घर में हम रहते हैं। उसके बाद कोई कह सकता है किसका चित्र है? रथ। रथ में क्या होता है? हाँ, जो राजा महाराजा लोग हैं वो रथ में बैठ के जाते हैं। रथ के बाद जो चित्र दिया गया है बच्चों, वो किसका चित्र है? मोटर। मोटर जिसके कितने पहिए होते हैं? 4। मोटर के 4 पहिए होते हैं और मोटर में बैठ के हम यहाँ से वहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं, जिसमें बैठकर हमें धूप और बारिश भी नहीं रोक सकती। उसके बाद कौन सा चित्र है बच्चों? देखो तो, कोई कह सकता है? हाँ, उसके बाद है पेड़ का चित्र। पेड़ कैसा है? हरा है। पेड़ हमें क्या क्या देता है? हाँ, पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। पहले तो पेड़ हमें छाँव देता है, फल देता है, लकड़ी देता है। अच्छा, उसके बाद कौन सा चित्र है? पपीता। पपीता कौन से रंग का होता है? पीले रंग का। जो पक्का पपीता होता है वो पीले रंग का होता है और जो कच्चा होता है वो नीले रंग का होता है, हरे रंग का मतलब। अच्छा, और ये फल है जिसको हम खा सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों,
कौन सा चित्र है, कोई बता सकता है? हाँ, यह चित्र है टमाटर का। टमाटर क्या है? एक सब्जी है। हाँ, जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, सलाद के तौर पे। हाँ, टमाटर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बराबर। उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो किसका चित्र है? डमरू। कौन से भगवान के हाथ में डमरू होता है? भगवान शिव के हाथ में वो डमरू बजाते हैं। बच्चों आप देख सकते हो उसके बाद कौन सा चित्र है? ठठेरा। ठठेरा मतलब कंसारू, जो अपने हाथ में जो औजार है उस औजार से टिप टिप कर बर्तन बनाता है। अच्छा, उसके बाद कौन सा चित्र है बच्चों? एक छाता। छाता जो बारिश में बचने के लिए काम आता है। छाते भी बहुत सारे रंग के होते हैं। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो सीढ़ी का चित्र दिया गया है। सीढ़ी जिसका मतलब है निसरणी, जिससे हम नीचे से ऊपर चढ़ सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। उसके बाद है सपेरा, जो सांप का खेल दिखाता है उसे सपेरा कहते हैं। हाँ, उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो थ से थन का चित्र दिया गया है। थन मतलब आँचल। बच्चों उसके बाद है यज्ञ। हाँ, यज्ञ जो ऋषि मुनि यज्ञ पहले के समय में करते थे। हाँ, बराबर, तो वो है यज्ञ। उसके बाद का चित्र है यज्ञ का। बच्चों हाँ, उसके बाद है चित्र धनुष। हाँ, धनुष से हम क्या चला सकते हैं? बाण चला सकते हैं। पहले के राजा महाराजा लड़ते समय इस धनुष का उपयोग करते थे। हाँ, उसके बाद कौन सा चित्र है बच्चों? क्षत्रिय। क्षत्रिय जो लड़ते हैं, हाँ, तलवार से लड़ते हैं, उसे क्षत्रिय कहते हैं। बच्चों आपने देखा कि क्षत्रिय के बाद जो चित्र है वो है ऋषि, जो पेड़ के नीचे तप करते हुए दिख रहे। रू से ऋषि होता है। तो बच्चों आपने देखा अभ्यास एक में बहुत सारे शब्द है। बच्चों तो एक एक के बाद हम सबका गुजराती करेंगे। हाँ, पतंग उसका गुजराती अर्थ है पतंग। तोता उसका गुजराती अर्थ है पोपट। बच्चों जैसे जैसे मैं शब्द और गुजराती बोल रही हूँ वैसे आपको उंगली रखनी है और ध्यान रखना है। मोर जिसका गुजराती अर्थ है मोर। घोड़ा जिसका गुजराती अर्थ है घोड़ा, उसको गुजराती हम घोड़ा ही कहते हैं। हाथी जो एक प्राणी है उसको भी हम हाथी ही कहते हैं। घर उसको भी हम गुजराती में घर ही कहेंगे। उसके बाद है रथ। रथ को भी हम रथ कहेंगे। मोटर, मोटर मतलब मोटर गाड़ी, उसको गुजराती में भी मोटर ही कहेंगे। उसके बाद का चित्र है बच्चों पेड़। पेड़ जिसका गुजराती अर्थ है उसको गुजराती में झाड़ यह कहते हैं। पपीता, पपीता मतलब उसको गुजराती में क्या कहते हैं? पपैयू। टमाटर को टामेटू। डमरू, डमरू को हम गुजराती में डमरू ही कहेंगे। ठठेरा, ठठेरा उसका गुजराती मतलब है कंसारो। उसके बाद है छाता। छाता छतरी। सीढ़ी उसका गुजराती अर्थ है निसरणी। सपेरा जिसको हम गुजराती में मदारी कहते हैं। थन, थन मतलब गुजराती में
आंचल। यज्ञ, यज्ञ को हम गुजराती में यज्ञ ही कहते हैं। धनुष को धनुष ही कहेंगे हम। क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब उसका भी गुजराती में अर्थ क्षत्रिय ही होगा। और लास्ट शब्द है ऋषि, तो ऋषि को भी हम ऋषि ही कहेंगे। तो बच्चों, हमने अभ्यास 1 में बहुत सारे शब्द देखे, उसका गुजराती भी देखा। अब बच्चों, हम अभ्यास 4 में जो शब्द दिए गए हैं उसका अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे भी यही लिखा है कि पहचानिए, पढ़िए और बोलिए। तो बच्चों, जैसे आगे के शब्द हमने देखे वैसे ही हम यह शब्द देखेंगे, उसका गुजराती अर्थ साथ में करेंगे और 2-2 वाक्य भी बोलेंगे। अच्छा, तो सारे बच्चों का ध्यान अपनी किताब ने पेज पलटा लिया। हाँ, पहला चित्र है तितली का। तितली, तितली को गुजराती में पतंगिયું। हाँ, तितली का गुजराती अर्थ है पतंगिયું। तितली बहुत सारे रंग की होती है। तितली फूलों पर मंडराती है और बाग बगीचे में उड़ती रहती है। हाँ बच्चों, आप देख सकते हो उसके बाद का चित्र कौन सा है? मछली। मछली, मछली कहाँ पे रहती है? पानी में। मछली पानी में रहती है। मछली भी बहुत सारे रंग की होती है, लेकिन वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। उसके बारे में बच्चों, उसके बाद है बकरी। बकरी एक पालतू जानवर है। जैसे गाय भैंस होती है वैसे बकरी वो भी दूध देती है। उसके बाद बच्चों, आप देख सकते हो कि बकरी के बाद कौन सा चित्र दिया गया है? कमल का। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। उसका रंग गुलाबी होता है। और कमल कहाँ खिलता है? आपको पता है? हाँ, कमल तालाब में खिलता है। उसके बाद में बच्चों, आप देख सकते हो एक तराजू का चित्र है। तराजू, जिसमें नाप तोल करते हैं, वजन करते हैं, उसको गुजराती में तराजवा कह सकते हैं। हाँ, जब आप सब्जी लेने जाओगे या कोई चीज़ लेने जाओगे तो दुकान वाला या सब्जी वाला आपको इस तराजू में तोल नाप के चीज़ें देगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों कौन सा चित्र है? गमला। गमला, जिसको गुजराती में क्या कहेंगे? कुंडू, जिसके अंदर हम फूल पौधे उगा सकते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद का चित्र कौन सा है? हाँ, चित्र देखोगे तो पता चल जाएगा कि आपको एक नल का चित्र दिया गया है, जिसको गुजराती में नल कहते हैं। और उसमें से पानी टपक रहा है, पानी निकल रहा है। हाँ, आपके घर पे भी बहुत सारे नल होंगे। हाँ बच्चों, हाँ, उसके बाद आप देख सकते हो चूहे का चित्र दिया गया है। हाँ, चूहा। चूहा कहाँ रहता है? हाँ, अपना दर बना के रहता है। वह कौन से कलर का होता है? काले कलर का। बच्चों, आपने चूहे और शेर की कहानी तो सुनी होगी। हाँ, चूहा, उसका गुजराती अर्थ है उंदर। बच्चों, उसके बाद में आपको चित्र दिया गया है, वो है बैल। बैल किसके काम आता है? हल जोतने में। किसान जो खेती करते हैं वो हल जोतते हैं। और हाँ, वो हल जो लकड़े का होता है, लेकिन उसके आगे 2 बैल रखे जाते हैं। तो बैल किसके काम आता है? हल जोतने में। और बैल को गुजराती में बड़द कहते हैं। उसके बाद बच्चों, कौन सा चित्र है? उल्लू। गुजराती में उसे घुवड़ कहते हैं। उल्लू एक पक्षी है। हाँ, उसको कब दिखाई देता है? रात को दिखाई देता है। बच्चों, उसके बाद कौन सा चित्र है? कोई बता सकता है? भालू।
उसके बाद है भालू, जिसको गुजराती में हम रीछ कहते हैं। भालू सफ़ेद और काले कलर का होता है। हाँ, उसके बाद बच्चों कौन सा चित्र है? खरगोश, जो सबको बहुत पसंद होता है। खरगोश, गुजराती में उसको ससलू ऐसे हम कह सकते हैं। खरगोश काले रंग का, सफ़ेद रंग का, कत्थई कलर का, ऐसे रंगों का होता है और वो जंगल में रहता है। बच्चों खरगोश के बाद कौन सा चित्र है जिसको सभी ने देखा है? हाँ, बंदर। बंदर, बंदर की पूँछ होती है, उसका मुंह काला होता है। हाँ, और बंदर को गुजराती में वांदरो कहते हैं। उसके बाद कौन सा चित्र है बच्चों? कौवा। कौवा, उसका गुजराती अर्थ है कागड़ो। कौवा कैसे बोलता है? काँव काँव बोलता है और उसका रंग कैसा होता है? काला रंग होता है। कौवे की आवाज़ किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो किसका चित्र है? एक केला, जो एक फल है जिसका रंग कैसा है? पीला। हाँ, जिसको हम खा सकते हैं। केले किसको ज़्यादा पसंद है? हाथी को। हाँ बच्चों, उसके बाद आप देख सकते हो सेब का चित्र दिया है। सेब वो भी एक फल है जिसको हम खा सकते हैं। हाँ, और जिसका रंग कैसा है? लाल। बच्चों उसके बाद अनार का चित्र दिया है। अनार मतलब कोई कह सकता है अनार का मतलब क्या है? दाडम। वो भी एक फल है जिसको भी हम खा सकते हैं। बच्चों उसके बाद है फूल गोभी, जिसकी सब्ज़ी बनती है और उसका रंग कौन सा है? सफ़ेद। अच्छा बच्चों, फूल गोभी के बाद कौन सा चित्र है कोई कह सकता है? भिंडी। भिंडी क्या है? एक सब्जी है, उसकी सब्जी बनती है और भिंडी हरे रंग की होती है। हाँ, उसके बाद क्या है? लौकी। लौकी हरे रंग की होती है, वो भी एक सब्जी है। लौकी का क्या बनता है? हलवा, जो बच्चों को बहुत पसंद है। उसके बाद क्या है? इमली। इमली कैसी होती है? खट्टी। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो नीचे ओखली। ओखली मतलब, ओखली को क्या कहते हैं? खांडड़ी। हाँ, चीज़ें बारीक करने में ओखली का काम होता है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो ऊन का चित्र दिया गया है। ऊन जो कहाँ से मिलता है हमें? भेड़। भेड़ जो होते हैं उनसे हमें ऊन मिलता है। हाँ, याद रखना किससे मिलता है ऊन? भेड़। भेड़ मतलब घेटू। घेटू। हाँ, उसके बाद कौन सा चित्र है? गाजर। हाँ बच्चों, गाजर लाल रंग का होता है। जैसे हमने आगे देखा लौकी का हलवा बनता है, वैसे गाजर का भी हलवा बनता है। सलाद में हम गाजर का उपयोग करते हैं। हाँ, उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो त्रिशूल का चित्र दिया गया है। त्रिशूल को आपने कहाँ देखा है? मंदिर में। जो भगवान होते हैं उनके पास त्रिशूल होता है। बच्चों उसके बाद कौन सा चित्र है? चांद। चंदा मामा, उसको गुजराती में चांद, चांदो ऐसे कहते हैं। हाँ, वो कब दिखाई देता है? रात को। और चांद को क्या कहते हैं? सबका मामा, चंदा मामा। हाँ, उसके बाद कौन सा चित्र है बच्चों? मूली का। हाँ, मूली कौन से रंग की है? सफ़ेद रंग की। बच्चों हाँ, मूली मूली की सब्ज़ी भी बनती है और सलाद में भी उसका उपयोग होता है। उसके बाद कौन सा चित्र है? चम्मच। हाँ, चम्मच से हम खाना खा सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे सामने आपको बच्चों चित्र दिए गए हैं। हाँ, पेज नंबर 3 पे जो चित्र है वो कौन सा चित्र है? जहाज, जो पानी में चलता है। जहाज को गुजराती में हम जहाज ही कहेंगे। हाँ, वो पानी में चलता है और सामान लाने ले जाने में काम आता है। उसके बाद है आम। आम एक फल है, उसको गुजराती में हम क्या कहेंगे? कैरी। उसका रंग पीला होता है। जब वो कच्चा होता है वो लीला होता है, मतलब हरा होता है। उसके बाद पक जाने के बाद उसका रंग पीला हो जाता है। उसके बाद क्या है? नाक, जो सबके पास है। नाक से हम क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो हल का चित्र है। हाँ, हल मतलब हड़। किसान जिस हल का उपयोग करके हाँ खेती करते हैं उसे हल कहते हैं। हाँ, उसी हल को बैलों के साथ जोड़ दिया जाता है और किसान खेती कर पाता है। वो लकड़ी का बना हुआ होता है। बच्चों उसके बाद आप देख सकते हो रेल का चित्र है। रेल मतलब गुजराती में उसे क्या कहेंगे? ट्रेन, रेलगाड़ी। हाँ, उसमें हम सफ़र कर सकते हैं। हाँ, रेल बहुत बड़ी भी होती है। अच्छा, उसके बाद कौन सा चित्र है बच्चों? गुलाब। गुलाब एक फूल है। वो कौन से कलर का होता है? लाल कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। हाँ, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, उसके बाद कौन सा चित्र है? दर्जी। दर्जी क्या करता है? कपड़े सीता है। अच्छा, पहले वो नाप लेता है, हाँ, फिर नाप के अनुसार वो कपड़े सीता है। तो बच्चों अब हम सारे शब्दों का गुजराती करेंगे। तितली, पतंगिયું, मछली, माछली, बकरी, बकरी, कमल, कमળ, तराजू, ત્રાજવું, गमला, कुंडू, नल, नળ, चूहा, उंदर, बैल, बળદ, उल्लू, घुवड़, भालू, રીંછ, खरगोश, ससलू, बंदर, वांदरो, कौवा, कागड़ो, केला, केळू, सेब, सफरजन, अनार मतलब दाड़म, फूलगोभी, फ्लावर, भिंडी, ભીંડા, लौकी, दूधी, इमली એટલે ખાટી આંબલી। उसके बाद ओखली એટલે खल, ऊन, उसको हम गुजराती में ऊन कहेंगे। गाजर, उसको भी हम गुजराती में गाजर ही कहेंगे। त्रिशूल, त्रिशूल को भी हम त्रिशूल ही कहेंगे। चांद, चांदो, मूली, मूड़ो, चम्मच, चमची। जहाज, उसको गुजराती में जहाज कहेंगे। आम, कैरी, नाक, उसको हम गुजराती में नाक कहेंगे। हल, हड़, रेल, ट्रेन का तो रेलगाड़ी। गुलाब, गुलाब, दर्जी, दर्जी। तो बच्चों हमने सारे शब्द देखे। अभ्यास एक में जो शब्द थे वो शब्द देखे, उसका गुजराती देखा। और अभ्यास 4 में भी हमने शब्द देखे और उसका गुजराती देखा। तो बच्चों आज इतना और उसके बाद का हम आगे देखेंगे।